अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सीज़ फायर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शाह शिराज। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जारहाना सियासत के बाद अब जोश से ज़्यादा होश की सियासत का बयानिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आज पार्लिमानी कमेटी का इजलास भी मुनक्किद हुआ और उसमें एक खान साहब ने शायद अदम एतमाद का वोट लिया पार्टी के अंदर। वो बिला मुकाबला आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दोबारा चेयरमैन मुंतखब हो गए। ये काफ़ी हैरानकुन फैसला था ऐसे जब सियासत में इतनी ज़्यादा हलचल चल रही है पार्टी के अंदर, यानी जो बयानिया नज़र आ रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर काफ़ी ज़्यादा कशीदगी मौजूद है। इसके साथ साथ नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो लॉन्ग मार्च का ऐलान किया था उसके बुरी तरह नाकामी के बाद आज खान साहब की जानिब से एक और बयान सामने आया कि मैं एक बार फिर चंद रोज़ में लॉन्ग मार्च का अनाउंस करूँगा। तो मुल्क की मौजूदा पूरी सियासी सूरत हाल पर बात करेंगे। मेरे साथ आज सीनियर जर्नलिस्ट रफ़ीक भुट्टो साहब मौजूद हैं। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग सर। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने लॉन्ग मार्च किया और बुरी तरह वो नाकाम हुआ, जो उन्होंने दावे किए थे, जो वादे किए थे आवाम से, जब तक इलेक्शन अनाउंस नहीं होंगे हम नहीं उठेंगे, तो सर अब क्या नज़र आ रहा है, नाकामी की वजह क्या थी? देखिए, आज सबसे पहले तो इमरान खान साहब को मुबारकबाद दूंगा कि वो दोबारा तहरीक इंसाफ के चेयरमैन मुकर्रर हुए हैं और वही टीम वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी मखदूम और सेक्रेटरी जनरल असद उमर मुंतखब हुए हैं। आज जब वो मुंतखब हुए तो उन्होंने अपनी तकरीर में दूसरी सियासी जमातों को कहा कि वो फैमिली पार्टीज़ हैं। मैं खुद हैरान हुआ खान साहब के इन अल्फाज से कि वो एक तरफ दूसरों को कह रहे हैं कि फैमिली पार्टीज़ हैं और दोबारा अपनी पार्टी की तरफ जब उनकी तहरीक इंसाफ की तरफ हम देखते हैं तो उसमें खान साहब और वही टीम है, उनके अलावा क्या तहरीक इंसाफ में और लोग नहीं हैं और लोगों का हक़ नहीं है कि वो भी चेयरमैन मुंतखब हों और वो भी सेक्रेटरी जनरल, वो भी वाइस चेयरमैन के ओहदों पे आए। मैं तो यही कहता हूँ कि ये भी एक वही शख्सियत परस्ती वाली बात है और पर्सनैलिटी डोमिनेटेड पॉलिटिक्स ही चल रही है उनकी पार्टी में भी। तो फिर मैं चेंज किस तरह मानूँ, मैं किस तरह इस बात को कबूल करूँ कि खान साहब की पार्टी जो है दूसरों से मुनफरद है। तो सर अभी जो लॉन्ग मार्च की नाकामी की जो वजूहात थी सर, वो बता रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात हैं। सिंध की मैं बात करूँ सर, अली जैदी साहब और हलीम आदिल शेख साहब के दो ग्रुप में बज़ाहिर नज़र आ रहे हैं सिंध में। ऐसे पंजाब में शफकत महमूद साहब ने भी अभी इस्तीफ़ा दिया, वहाँ पर एक अलग ग्रुप बना हुआ है। तो सर क्या यही वजह थी नाकामी थी कि इनके अंदर काफ़ी ज़्यादा पॉलिटिक्स चल रही है? देखिए, तहरीक इंसाफ को बनाया गया था, वो एक बनी पार्टी नहीं थी और अब तो बातें खुलकर आ गई हैं और खान साहब खुद इस बात का इकरार भी कर रहे हैं और इस बात के ताने भी दे रहे हैं बनाने वालों को कि उन्होंने इस तरह हाथ खींच लिया कि मेरा कोई वजूद ही नहीं है। तो देखिए ना, ये लोग पावर की वजह से गए थे, एक पावर बिलीव पॉलिटिक्स थी। खान साहब ने जो शुरू में नज़रियात की बात की थी, जो मंशूर में उनकी जो बातें थी, उनसे तो वो बिल्कुल मुनकर हो गए ना और खान साहब भी पावर पॉलिटिक्स, इक़्तिदार की सियासत करने लगे और वो भी बैसाखियों पे। तो जब इक़्तिदार की सियासत थी तो लोग उनको लाके दिए गए और वजह फरमाते हैं उनके मुखालिफ तो खान साहब सिलेक्टेड थे। तो सिलेक्टेड पार्टी के अंदर ये होना था, ये एक बड़ नेचुरल अमल था कि उसमें ग्रुपिंग होनी थी, उससे लोग टूटने थे क्योंकि अब वो इक़्तिदार और पावर उनके पास रहा नहीं और उनकी टिकट की वो जो अफादियत है वो इतनी पंजाब, सिंध में, बलूचिस्तान में है ही नहीं। तो ज़ाहिरी बात है लोग अब दूसरी तरफ रुख करेंगे और सेकंड चॉइस की तरफ जाएंगे। तो सर अभी जो देख रहे हैं खान साहब जो बयान दे रहे हैं सर, जो न्यूट्रल है वो न्यूट्रल ना रहे हैं। पहले उन्होंने कहा जो न्यूट्रल है वो जानवर होता है और सर अब जो उन्होंने रिसेंटली बयान दिए हैं, अगर इनको हुकूमत दी गई, पहले मुल्क की मईशत तबाह हो जाएगी, उसके बाद जो है मुल्क की जो फ़ौज तबाह हो जाएगी, इसके बाद मुल्क के 3 टुकड़े हो जाएंगे और हमारी एटमी क़ुव्वत हमारे हाथ से निकल जाएगी। तो सर ऐसे संगीन नौयत के बयान दे रहे हैं और सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो सोशल मीडिया पे आप भी देखते हैं जो बयानिया चल रहा है वो सर ओपनली जनरल बाजवा के ख़िलाफ़ बात कर रहे हैं। तो सर ऐसे हालात में जो ये है वो प्रोवोक कर रहे हैं कि फ़ौज बज़ाहिर इंटरफेयर करें और जो माशाल्लाह की तरह वो सियासी शहीद बनना चाह रहा है। आपको को ये लगता है? देखिए, आप इस बात को तो बिल्कुल सोचना ही छोड़ दें कि पाकिस्तान में कभी मार्शल लॉ लग सकता है। वो दिन गए। पाकिस्तान अब एक नई जो है नैरेटिव की तरफ चला गया है। अब वो नैरेटिव नहीं रहा जिसमें मार्शल लॉ की गुंजाइश है। अब आवाम जो है वो बिल्कुल बेदार हो चुके हैं और पाकिस्तान में जमहूरियत दिन ब दिन मजबूत
होती जा रही है और उसकी जो जड़ें हैं वो काफ़ी पुख्ता हैं। और यही वजह है कि लोगों ने इमरान खान या उनकी पार्टी का साथ नहीं दिया, क्योंकि वो सिलेक्टेड थे और उन पर बहुत सारे इल्ज़ामात थे कि वो किस तरह लाए गए। हम उन डिटेल में नहीं जाते। तो माशाल्लाह का तो तस्वर नहीं है। खुद ISPR या खुद जो है फ़ौज के अंदर जो बातें होती हैं उसमें भी इस बात की पजीराई आपको कहीं नज़र नहीं आएगी कि कोई मार्शल्लाह की तरफ सोच रहा है या पाकिस्तान में मार्शल्लाह लग सकता। तो सर कल शेख रशीद साहब ने एक निजी चैनल पे इंटरव्यू दिया 24 न्यूज़ पे। सर उन्होंने एक बात बताई कि खान साहब को पता था कि वो जाने वाले हैं, वो जानबूझ के मईशत की जो उसको तबाह करके गए कि उसकी ऐसी बारूदें बिछा के गए जिसका मलबा इस हुकूमत पे गिरेगा। और उन्होंने सर ये भी फरमाया कि उनको 4 महीने पहले पता चल गया था शेख रशीद साहब को कि IB ने उनको बता दिया कि उनकी हुकूमत जाने वाली है। मगर सर जो इन्होंने रिसेंटली तहरीक इंसाफ ने जो अमरीकी साजिश का इम्पोर्टेड गवर्नमेंट का जो एक बयानिया बनाया, तो सर वो तो शेख रशीद साहब लग रहा है खुद ही नुकसान पहुंचा रहा है तो इमरान खान साहब। देखिए, जब इन पे इल्ज़ाम है कि ये सिलेक्टेड हैं तो जाहिर बात है इनको एक एजेंडा था इंटरनेशनली। ये ख़ुद को अमेरिका से बाहर तस्वर करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। IMF का सबसे ज़्यादा मुल्की तारीख़ में सबसे ज़्यादा कर्ज़ा इमरान खान और उनकी हुकूमत ने लिया। मुल्की तारीख़ में सबसे फ्यूल हाइक जो हुई है, पेट्रोल की कीमतों में जो इजाफ़ा हुआ है वो इनकी हुकूमत में हुआ। मुल्की तारीख़ में डॉलर की जो उड़ान हुई वो इनकी अपनी हुकूमत में हुई। मुल्की तारीख़ में स्टॉक एक्सचेंज क्रैश हुआ तो इनकी अपनी हुकूमत में हुआ। ये IMF से जो उनके अफसरान थे उनको वज़ीर ख़जाना बनाया, उसको स्टेट बैंक का गवर्नर बनाया। ये किस उस पर दूसरों पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं या उस पर लगा रहे हैं? ये खुद वो एक एजेंडा के तहत सिलेक्टेड थे और उसी पे ये काम करते रहे। ये कोई वो नहीं है। तो सर कल एक पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का इजलास मुनक्कद हुआ, नूर आलम खान साहब ने उसकी सदारत की। वहाँ पे सर जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट है सलीम मांडीवाला साहब ने सर एक सवाल उठाया कि सर नैब जो दावा करती है उन्होंने 820 अरब जो है लोगों से वसूल किए, मगर अब जो हम कौमी ख़जाना देखते हैं उसमें से 15 अरब हैं जो वसूल हुए हैं। तो सर ये जो 805 अरब का एक घपला सामने आ रहा है, सर इस पर आपकी क्या राय है? शाह शिराज साहब, मैं अपने चैनल पे कल ही ये मैंने ख़बर ब्रेक की थी कि कल जो $2.10 डॉलर बढ़ा तो पाकिस्तान की मईशत को उसी वक्त 1200 अरब रुपए का धचका लगा, 1200 अरब रुपए का टीका लगा। तो वहीं आपको इतना बड़ा नुकसान। हमारे पास हमारे डिपॉज़िट हैं ही नहीं, हमारे डिपॉज़िट न होने के बराबर हैं। खुद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि उनके पास गैस और पेट्रोल के लिए पैसे नहीं हैं। खुद वो एतराफ़ करते हैं कि हमारी मईशत जो है इतनी मुस्तहकम नहीं है और यही वजह है कि उन्होंने जो है वो किफ़ायत शुआरी की बात की है, जो कि अच्छी बात है, वो उनको करनी चाहिए थी और वो वक्त की ज़रूरत भी थी। तो जहाँ तक आपने मांडीवाला साहब की बात की, मांडीवाला साहब इस वक्त सेनेट के डिप्टी चेयरमैन नहीं रहे, वो सेनेट के रुकन ज़रूर हैं, लेकिन उनकी बातों में वज़न है और उन्होंने अपने दौर में जो एहतसाब ब्यूरो के साथ जो लड़ाई लड़ी और जो उसूलों की बात की वो बिल्कुल ठीक थी और आवाम में उसकी बड़ी पजीराई हुई। तो सर अभी अगर मुल्क की अब सियासत पे आए सर, पंजाब में नून लीग और पीपल्स पार्टी के दरमियान काफ़ी ज़्यादा इख्तलाफात नज़र आ रहा है। इसके साथ साथ सर जो MKM और पीपल्स पार्टी के साथ मुआहदा हुआ था सर, उसमें अभी कोई पेशरफ नहीं हुई है, इसलिए कल भी वो इजलास मुनक्किद हुआ। कह रहे हैं पीपल्स पार्टी जो है MKM की डिमांड्स पूरी नहीं कर रही। तो सर इसको कैसे देखें, क्या खबर है आपके पास? देखिए, ये इन पार्टियों का जो इत्तेहाद है जिसमें जमीयत उलमा इस्लाम, बाप, PMLN, JUI, MQM, ये कोई पॉलिटिकल अलायंस नहीं है। ये एक हुकूमत बनाने के लिए एक आर्जी अरेंजमेंट था। जाहिर बात है जब हुकूमत बन गई तो इनके इख्तलाफात होने थे और अब जब जैसे जैसे इलेक्शंस आएंगे तो आपको और इख्तलाफात जो है दिखाई देंगे। कल हम वज़ीर आला पंजाब और आसिफ अली जरदारी की लाहौर में मुलाकात हुई है
और उन्होंने पंजाब हुकूमत के लेवल पे एक अरेंजमेंट किया है कि जिसमें 5 वज़रा पीपल्स पार्टी को देंगे और 2 मशीरान होंगे, स्पेशल असिस्टेंट होंगे और वजारत जिसमें वजारत ज़राअत और वजारत आबपाशी जो है वो पीपल्स पार्टी को मिलेगी। ये बातें हुई हैं उनके दरमियान। जहाँ तक MQM की बात है तो MQM और पीपल्स पार्टी एक नुक्ते पे सिर्फ आगे जा रहे हैं कि सिंध के शहरी हलकों से PTI को साफ़ करना है और पीपल्स पार्टी PTI के बुक्स में MQM को साथ लेकर आगे बढ़ रही है। इनका अलायंस हो सकता है कि इलेक्शन में मुझे थोड़ी गड़बड़ नज़र आती है, लेकिन MQM साथ रहेगी पीपल्स पार्टी की, क्योंकि पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी और उस हुकूमत की वजह से शहरी हलकों में पीपल्स पार्टी की MQM को ज़रूरत है और पीपल्स पार्टी को सिंध हुकूमत बनाने में या जो शहरों के अंदर अमन अमान कायम करने में MQM की ज़रूरत होगी। इसलिए ये एक दूसरे के साथ ज़रूरत की बुनियाद पर इकट्ठे सर, आपके पास क्या खबर है, MQM क्या सिंध हुकूमत काबीना में शामिल होने जा रही है? देखिए, कल जो इनकी मुलाकात हुई वज़ीर आला सिंध से, जिसमें MQM का 8 रुकनी वफद था, उसमें इतलात यही है। मेरी खुद वज़ीर आला से भी बात हुई थी और जो वज़रा हैं उनसे भी हुई थी, MQM के 2 अरकान से भी मेरी बात हुई है। तो उसमें MQM ने ये ऑफ़र अभी तक कबूल नहीं की कि वो वजारतें लें, क्योंकि 18वीं तरमीम के बाद सिंध हुकूमत में सिर्फ 18 वज़रा ही हो सकते हैं। पीपल्स पार्टी के लिए फिर एक चैलेंज होगा कि अपने 18 वज़रा में से कौन से वज़रा को काबीना से बरतरफ करें या डी नोटिफाई करें और उनकी जगह पे MQM के 5 वज़रा को शामिल करें। तो ये खुद पीपल्स पार्टी के लिए फैसले करना थोड़ा नामुमकिन तो नहीं, लेकिन थोड़ा तकलीफदा ज़रूर होगा। लेकिन मेरे ख्याल में इनकी बिलजाती इंतखाबात पे ज़्यादा पेशरफ्त हुई है, क्योंकि हैदराबाद और कराची की मेयरशिप पे तो पीपल्स पार्टी क्लियर है कि वो MQM को जाएगी, लेकिन मीरपुर ख़ास, नवाब शाह और सखर पे भी डिमांड है MQM की, जो वो पीपल्स पार्टी नहीं मान रही। मीरपुर ख़ास की चेयरमैनशिप पहले भी MQM के पास रही है, लेकिन इस मरतबा क्योंकि पहली मरतबा पीपल्स पार्टी का जो रुकन सिंध असम्बली है हरे राम, वो जनरल नशस्त से मीरपुर ख़ास शहर से मुंतखब हुआ है। अब उनकी कोशिश है कि उनके बेटे को मीरपुर ख़ास को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का दर्जा मिल गया है, म्यूनसिपल कमेटी से वो प्रमोट होकर म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बन गई है, तो वहाँ भी मेयर होगा, तो गालबन वो उसी का ही बेटा होगा। उसके लिए कोशिशें हो रही हैं और MQM ये बात मानने के लिए इस वक्त तैयार। सर, लास्ट क्वेश्चन, ये जो हुकूमत का सर, ये जो मलबा, जो मईशत का मलबा, ये जो हुकूमत पे गिर रहा है, जो शेख खान साहब जानबूझ के बना के गए शेख रशीद साहब के बयान के मुताबिक, सर अब जो 15 जुलाई को पंजाब में इलेक्शंस आ रहे हैं, तो सर इस बयानी के साथ जो मुल्क का मईशत का कबाड़ा है, वैसे आम आदमी ये नहीं देख रहा कि किसने कबाड़ा करा। आम आदमी को नज़र आ रहा है पेट्रोल महंगा हो गया, घी महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, और सर जो मौजूदा हालात हैं, आम आदमी बहुत परेशान है। अब जो 15 जुलाई के इलेक्शन आ रहे हैं, पूरे मुल्क का फोकस 15 जुलाई वाले इलेक्शन जो पंजाब के 20 नशस्तें हैं उस पर होगा, तो सर क्या लग रहा है, हुकूमत को नुकसान नहीं होगा? मईशत इस वक्त हुकूमत के लिए बड़ी चैलेंज है और हुकूमत इस चैलेंज को कबूल करने के लिए तैयार दिखाई देती है। खुद हुकूमत के लोग और हुकूमत में शामिल पार्टियां इस बात को मानने के लिए तैयार हैं कि उन्हें रुथलेस और गैर मकबूल फैसले करने पड़ेंगे, और जिससे अवाम को थोड़ी तो तकलीफ़ होगी, लेकिन आगे जाकर शायद कोई खुशी की और सुकून की और कोई अच्छी खबर मिले। चलें सर, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। नाज़रीन, देखते हैं मुल्क की सियासी सूरत-ए-हाल अब किस तरफ जाती है, होने क्या जा रहा है। आइंदा आने वाले दिन कई इंपॉर्टेंट हैं, बहुत बड़ी बड़ी सियासी पेशरफ्त हो सकती हैं, खान साहब भी हो सकते हैं एक बार फिर लॉन्ग मार्च का ऐलान कर दें। देखते हैं होने क्या जा रहा है। डेट्स ऑल फॉर टुनाइट। मुझे भी इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़। थैंक यू।